A very good morning to the class 4th. This is your subject computer and we have to start a new chapter, chapter 5, that is more on window 10. This is a book, computer skill for class 4. So let's see what's in it. Uh, when you want to work on computer, it may be in off mode or ready mode. ओके जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो क्या होता है वो जनरली ऑफ मोड में होता है और या फिर ऑन मोड में होता है जो कि जिसको कि आपको ऑन करना होता है या फिर ऑफ करना होता है जो भी है. सो यू कैन वर्क ऑन इट ओनली इन रेडी मोड. ठीक है, जबकि तो उससे क्या समझ आएगा, आप जब भी वो कंप्यूटर ऑन है तभी आप उस पर काम कर सकते हैं. ठीक है, सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मस्ट बी देयर टू ब्रिंग अ कंप्यूटर इन रेडी मोड. ठीक है, कुछ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने चाहिए कंप्यूटर में टू ब्रिंग ए कंप्यूटर इन रेडी मोड. मतलब कि कंप्यूटर को रेडी मोड में रखने के लिए उसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आपका रेडी मोड में स्टे कर पाता है और स्टेबल हो पाता है. ठीक है, when a computer is off and you want to bring it in ready mode, follow the steps given below. ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना है, वो ऑफ है, तो क्या है उसके लिए स्टेप्स हैं आपके दिए हुए और देखेंगे क्या है. फर्स्ट है पुश द स्टार्ट और स्टॉप बटन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर के CPU में आपने देखा होगा एक स्टार्ट बटन होता है जिसको कि आपको पुश करना होता है टू मेक द कंप्यूटर स्टार्ट. यू विल सी दैट समथिंग इज़ हैपनिंग आउट देयर. ठीक है, आप देखोगे कि CPU में कुछ हो सकता है, ऐसा कोई फंक्शन हो या फिर कोई लाइट स्टार्ट हो जाए जलना जिससे आपको पता चले कि कंप्यूटर ऑन हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जनरली अभी के कंप्यूटर में विंडोज़ 10 लोडेड होते हैं. ऑन स्टार्टिंग अप इट आस्क फॉर लॉगिन ID एंड पासवर्ड एज गिवन इन दी फॉलोइंग स्क्रीन. ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि विंडोज़ 10 में ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलती है जिसमें कि आपको यूज़र ID जो कि इसमें लिखा हुआ है टेक्नो डेस्क. ठीक है, और उसके नीचे आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहे हैं. तो यूज़र ID एंड पासवर्ड मांगते हैं कि कंप्यूटर में आप एंटर कर पाएँ. ठीक है, उसके अंदर की चीज़ों को देख पाने के लिए. ठीक है, तो क्या होता है, सो this is window 10 login screen. Here the user name is window 10 user and the box beneath it a text box asks for the password. So write down the proper password and click on arrow key. ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर स्पेस जो कि दिया हुआ है पासवर्ड एंटर करने के लिए, उसी की जस्ट बगल में एक एरो की जा रही है जहाँ पे आपको माउस के हेल्प से क्लिक करना है. ऑल द प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस आर अरेंज्ड ऑन स्टार्ट स्क्रीन एज टाइल्स. ठीक है, जैसे ही वो आपने अगर सही पासवर्ड डाला है तो कंप्यूटर की स्क्रीन खुलेगी जिस पे आप देख पाएंगे कि वहाँ पर ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं एज स्क्वायर फॉर्म में और टाइल्स के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे. A tile is a rectangular or square shaped window which represents an application. ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टाइल्स के फॉर्म में आपको दिख रहे होते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जो कि जिनके अलग अलग वर्क फंक्शंस होते हैं. ठीक है, सम टाइल्स आर कॉल्ड लाइव टाइल्स बिकॉज दे गिव अपडेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि लाइव टाइल्स बोलते हैं क्योंकि क्या होते हैं वो अपडेटेड होते हैं, मतलब कि वो अपने आप को खुद ही अपडेट करके इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं डेट होगा, टाइम होगा, या फिर कोई फाइल आपने सेव करी होगी. ठीक है, या आपने कोई भी फाइल को रीनेम किया होगा. ठीक है, तो वो क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है. इट्स इन्फॉर्मेशन कीप्स ऑन चेंजिंग इवन ऑन स्टार्ट स्क्रीन. ठीक है, और ये स्क्रीन और कुछ इसमें जो इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो लगातार बदलती रहती है जैसे ही हम स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं. तो उसमें से कौन सी होती है देखेंगे. Like previous versions of Windows, MS Windows 8 does not give desktop directly. It is also arranged as a tile on the start screen. See below. नीचे देखेंगे कि विंडो 8 में क्या होता था, ये आपने देखा होगा. अगर आपने अभी के टाइम के पहले वाले कंप्यूटर देखा होगा तो इस तरीके की कुछ विंडो 8
आती थी, जिसमें कि क्या है कि स्टार्ट स्क्रीन है, लेकिन ठीक है वो कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं दिखा रही होती है, बट क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग दिखा रही होती है, जो कि क्या है कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें वेदर है, और वेदर है, डेट है, और साथ ही साथ हार्ट बीट आपको दिख रही है, ठीक है। अलग अलग जगह की इमेजेस आपको दिख रही हैं, ठीक है। आपकी सेव की हुई पिक्चर्स यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एक इमेज दिख रहा है ये शेर का, जो कि क्या है एक स्क्रीन सेवर के फॉर्म में लगा हुआ होता है, जो कि कंप्यूटर में ही सेव किया होता है, और लगातार जैसे कि 5 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद ये फ़ोटो अपने आप चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीन काम करती है विंडो 8 की, विंडो 10 की, ठीक है। द अमेजिंग थिंग अबाउट द डेस्कटॉप ऑफ विंडो 10 इज दैट इट डज नॉट हैव स्टार्ट बटन लाइक अर्लियर वर्जन्स ऑफ विंडोज़, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले वाले विंडोज़ में क्या होता था, स्टार्टिंग बटन होता था, लेकिन अभी वाले में क्या है कि इसमें कोई स्टार्ट बटन जैसा नहीं होता है, ठीक है। अदर थिंग्स विच दिस डेस्कटॉप कंटेन्स आर दी टास्क बार, रिसाइकिल बिन, नोटिफिकेशन एरिया एंड टास्क बार आइकन एट्सेट्रा, ठीक है। और पहले की जैसे ही इसमें अभी भी क्या है आपका टास्क बार आपको दिखाई देगा, जो कि नीचे की ओर जो ये होता है ब्लैक से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टास्क बार। रिसाइकिल बिन होता है, जो कि वो हर बार होता है और हर एक ही विंडो में जनरली ये होता है। उसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया, जो इस ओर जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं, ठीक है। और टास्क बार आइकन जो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? एन आइकन इज एन इमेज और पिक्चर विच सिग्निफाइज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन एंड इट्स नेचर एंड सोर्स, ठीक है। आइकन क्या होते हैं? इट्स जस्ट लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप टाइल्स, और वो क्या कर रहे होते हैं, जिस भी एप्लीकेशन के ये आइकन होते हैं उस एप्लीकेशन की नेचर और सोर्स बता रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, दिस इज एन आइकन ऑफ अ गेम प्रोग्राम हुज नेम इज बॉम्बर मारियो, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है जिसमें कि एक बॉम्बर मारियो आपको दिखाई दे रहा है। तो इमेज से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, किसी एक गेम का एप्लीकेशन है, ठीक है। और सोर्स आपको बता रहा होता है कि कहाँ पर ये सेव है, जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस के हेल्प से तब, ठीक है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द आइकन द गेम बॉम्बर मारियो गेट्स लोडेड एंड यू कैन प्ले दिस गेम, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये गेम ओपन हो जाएगा। दिस वे इट सिग्निफाइज दैट द पर्टिकुलर पिक्चर हैज़ द गेटवे टू बॉम्बर मारियो, ठीक है। जिससे ये पता चला कि ये जो आइकन है ये क्या है, ठीक है, एक गेटवे हो गया इस गेम तक पहुंचने का। उसके बाद है आपका टास्क बार है, द प्रोग्राम विच यू ओपन अपीयर इन द टास्क बार, ठीक है। आप जो कुछ भी खोलेंगे, जो भी एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर पे खोलेंगे, तो नीचे टास्क बार में उस प्रोग्राम का आइकन बनकर आ जाएगा, जिससे कि ये पता चले कि ये वाला एप्लीकेशन खुला हुआ है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये टास्क बार उस एप्लीकेशन को अपने पास लोड करके रखेगा। यू कैन यूज़ दिस एरिया टू स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स इफ़ यू हैव मोर देन वन प्रोग्राम रनिंग एट अ टाइम, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस एरिया टू स्विच बिटवीन द प्रोग्राम्स इफ़ यू हैव, मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो टास्क बार में जो भी एप्लीकेशन स्टोर हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं, इनको इसको आगे पीछे करके स्विच कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रोग्राम एक समय पे देखना है तो उसको आप क्लिक करके आप अपने स्क्रीन पे उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अलग जितने भी प्रोग्राम आपने खोल रखे हैं वो एक के पीछे एक करके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे सकती है। उसके बाद आते हैं टास्क बार आइकन्स, ठीक है। यू कैन यूज दीज आइकन्स एज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लॉन्चिंग सम विंडोज 10 प्रोग्राम्स, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे टास्क बार आइकन्स हैं, दिखाई दे रहा है आपको, नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, इनको ही हम टास्क बार आइकन्स बोलते हैं, जो कि नीचे ही सेव होती है और आप इसको वहीं से खोल सकते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे भी एक तरफ लेफ्ट साइड में जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं आइकन्स, उन्हें भी हम आइकन्स ही बोलते हैं, और नीचे जो टास्क बार में आइकन सेव है उन्हें टास्क बार आइकन्स बोलते हैं, जो कि हमेशा वहीं पर सेव होते हैं। और इधर की तरफ आप देखेंगे राइट साइड में जहाँ पे टाइम, डेट और नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। और उसके बाद आगे है एडजस्टिंग टाइम एंड डेट, ठीक है। आप देखेंगे राइट साइड में स्क्रीन के
टास्क बार में आपको जहाँ पे टाइम और डेट दिखाई दे रहा है, जिसको कि आप चेंज भी कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जिस भी एरिया में, जिस भी जगह में आप है, उस जगह का अपना आप मैप के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, टाइम और डेट, ठीक है, और प्लेस भी। सो चेंज दी क्लिक ऑन दी चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके विंडो पे अपीयर होगा। अंडर द डेट टाइम टैब क्लिक द बटन चेंज डेट एंड टाइम फॉर द फॉलोइंग विंडो अपीयर्स, ठीक है। आप इस तरीके से जा करके चेंज कर सकते हैं। जब जैसे ही आप इस डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का कोई फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ से आप टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं। फिर ओके का बटन आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वही आपका सेट हो जाएगा जो भी आपने लगाया है, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।